हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर के। अब थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करेंगे कि इंडेक्स जितने सारे हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप, ये जो चार इंडेक्स है, ये इंडेक्स को थोड़ा हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि और कितना दूर जा सकता है मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। काफ़ी सारे लॉजिक है, उस लॉजिक को भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। पहले तो निफ्टी को डेली बेसिस चार्ट में पहले देखेंगे, उसके बाद वीकली एंड मंथली बेसिस चार्ट पे भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, कितना डाउन ट्रेंड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एक डेली बेसिस चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक करेक्शन आया है। अगर टॉप से नीचे यहाँ तक का अगर करेक्शन आप मान के चलो तो 10% की आसपास हो गया है, नियर अबाउट 2800 पॉइंट्स। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो गया। 2800 पॉइंट का भी करेक्शन हो गया है एंड 10% की अभाव में करेक्शन हो गया। काफ़ी सारे एनालिसिस जो दिया था कि ये जो लेवल है बहुत वाइटल लेवल है जो ब्रेक कर दिया है एंड अभी पॉसिबिलिटीज़ जो टारगेट दिखा रहा है सभी लोग ये 2300 के आसपास टारगेट, और कभी कभी ये भी 217,050 के आसपास भी टारगेट दिखा रहा है। तो इसका जस्टिफाइड देखेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है। तो निफ्टी का पहला जो सिनेरियो था उस सिनेरियो को पहले एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का सिनेरियो में हुआ क्या था, ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट हुआ था। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन किया था। तो अगर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ से अगर प्रॉपरली फॉर्मेशन हुआ है तो इसका टारगेट कहाँ से कहाँ होना चाहिए। तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का जो बेसिक रूल्स है उसको ब्रेक डाउन अगर करता है तो ए पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना पॉइंट आ रहा है 1723, तो 1723 पॉइंट आपको यहाँ से नीचे देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स अप्रॉक्स इस पॉइंट में ये जो पॉइंट आता है 22,900 के आसपास। तो इसको भी थोड़ा मार्क कर देते हैं फॉर हम लोगों का रेफरेंस के लिए। ये जो 2380 के आसपास जो पैटर्न है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको इससे मार्क करते हैं 2380 ऑलमोस्ट, या इस पैटर्न से हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का टारगेट लग रहा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हेड एंड शोल्डर्स फॉलो करते हो तो हेड एंड शोल्डर्स के लिए अभी तक के लिए अगर पैटर्न देखा जाए तो लगभग 600 पॉइंट्स के अभी भी डाउन साइड पेंडिंग है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ जाए और उसके बाद कंसोलिडेट हो जाए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। ये पैटर्न का ये मतलब नहीं है कि एक स्ट्रेट कट डाउन ट्रेंड दिखाए एंड आपको सेम टू सेम टारगेट मिल जाए। तो ये टारगेट आने से थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग एक रेफरेंस में रखते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है इसका टारगेट अभी तक पेंडिंग है। 22,800 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। अभी जो 22,800 जो टारगेट है वो काफ़ी सारे बड़ा बिग हाउस भी डिमांड कर रहे हैं कि 22,800 और 23,000 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। ये टारगेट क्यों बोल रहा है, अगर देखोगे तो ये जो एरिया है इस एरिया एक आप बोल सकते हो एक
बाउंस बैक एरिया था जहाँ से एक प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो काफ़ी लंबा छलांग मारा था निफ्टी वन टाइम में। अगर देखोगे तो 3400 के आसपास इसका यह से आप मूव गया था, तो ये बड़ा सपोर्ट हो सकता है। अगर मान के चलिए कि ये भी नेगेटिविटी आया एंड यहाँ पर भी निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया तो क्या होगा? हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये सबसे बड़ा एक वाइटल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 बार टैप किया है, 1 बार 2 बार 3 बार टैप किया है एंड फाइनल पॉइंट में एक 4 बार जो आप देख पा रहे हो कि एक लंबा स्पाइक मारा था, इसमें भी ये 4 बार सपोर्ट दिया है। तो ये पॉइंट तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो 21,700 टू 800 रेंज पे आएगा। तो ये पॉइंट अगर नीचे ब्रेक करे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पर आपको पोजीशन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप मान के चलो कि मार्केट जो जितना नीचे आया, कौन सा चीज़ आपको वैलिड करेगा, कौन सा पैटर्न वैलिड करेगा? आप अगर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर्स की पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसका जो रेंज है ये रेंज अभी तक के लिए यह तक आना चाहिए, नहीं तो ये पैटर्न का जो रूल्स है उसको वैलिड करने के लिए ये पॉइंट नीचे और भी 500 पॉइंट्स 600 पॉइंट्स आना चाहिए, नहीं तो हेड एंड शोल्डर्स का जो प्राइमरी टारगेट होता है वो वैलिड नहीं होता। मेरे ख्याल से दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, इसको थोड़ा वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वीकली चार्ट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग देख पाते हैं कि इसका जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ से कन्वर्ट हुआ था। अगर आप देखोगे इसका जो स्मार्ट मनी है ना, ये जो कैंडल था इस कैंडल से एक्चुअली जनरेट हुआ था। आप अगर देखोगे कि यह से ही छलांग मारा था, तो ये कैंडल का जो हाई है जो सबसे ऊपर वाला जो स्पाइक हाई है वो है 23,490, और ये जो बड़ा बड़ा कैंडल लास्ट जो वीकली क्लोज किया है इसका जो लो है 23,484, इसका हाई है 490 और इसका हाई लो है 494 484 23,484। दैट मीन्स ये जो लिक्विडिटी जोन जो है ये जोन को बहुत अच्छी तरीके से इसको टच कर दिया। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो दो रेंज आप देख पा रहे हो 23,488 से 23,200 23,490 कर देता हूँ एंड 23,200 करती, ये जो रेंज है इस रेंज से ही मार्केट को बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी यह से लेना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी यह से इनपुट हो रहा था। इसका जो स्मार्ट मनी का जो सिनेरियो है ना, इसका जो आप बोल सकते हो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इसमें यही पे उस ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी करेगा मार्केट, एंड दिस इज़ द मेन वैलिड पॉइंट कि यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो जाए। ये आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में कभी भी मार्केट अगर 23,200 के आसपास मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, 23,200 के आसपास आपको मिले, मेरे ख्याल से आंख बंद करके एक छोटा सा रिस्क लेके आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। कहीं भी एंड पे वो निफ्टी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कोई भी, क्योंकि यह से पॉसिबिलिटी चांस है कि मार्केट जो लास्ट लो भी दिखाया ना, जो ये जो लो दिखाई यह से ही कैंडल ऊपर भाग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप आपका पोजीशन ले सकते हो। मार्केट में बहुत अच्छा खासा एरिया आ गया है लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए और मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये था मेरे ख्याल से
एक सिनेरियो जहाँ पर आप मेरे ख्याल से आपको एक जस्टिफाइड आइडिया आ गया है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर सकता है और पॉसिबिलिटीज़ एक चांसेस है। ये इसका अगर आप मंथली चार्ट भी देखोगे कि तो लंबा बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट किया है एंड इसका जो वीक्स है लास्ट वाला वीक्स वो बहुत बड़ा है, इसको डाउन क्लोजिंग नहीं करेगा। जो ये जो वीक्स था उसका जो बॉडी का जो एंड था 23,340 के आसपास, तो मेरे ख्याल से इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तोड़ के बॉडी क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है इसको तोड़ के एक लॉन्ग वीक्स बना दे। ये था निफ्टी का सिनेरियो। उसके बाद हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी कि बैंक में क्या हलचल है। बैंक में अगर डेली बेसिस आप चार्ट देखोगे तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। हाँ, बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखिए। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम के बाद इसका नीचे एक डाउनग्रेड मारा। ऊपर में से अगर आप देखोगे जहाँ से करेक्शन आया है वहाँ से बैंक निफ्टी का अगर देखोगे तो नियर अबाउट 8% नीचे आया है। तो निफ्टी के मामले से अगर आप देखो जाए तो बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया है। तो मे बी बैंक कहीं से भी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पॉसिबिलिटी चांसेस है। ये एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे मेरे आइडिया से, मैं आपको मेरे आइडिया से बोल रहा हूँ, ये जो एक चेन चल रहा था इतने टाइम से, जहाँ से ये देखिए बहुत बार ऊपर नीचे झिक जाया, नीचे एक बार कैंडल क्लोज आया, तो पॉसिबिलिटी सबको यही लगेगा कि नीचे बहुत इसका इसका बहुत नीचे आ गया है, तो मेरे ख्याल से और भी नीचे आएगा। मगर मेरे ख्याल से ये लिक्विडिटी स्वीप है। दैट मीन्स ये जो आप देख पा रहे हो नीचे लो का एक फॉर्मेशन है ना, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करके देखोगे तो ये पॉइंट में कॉन्क्लूड हो रहा था, इस पॉइंट में भी मार्केट काफ़ी टाइम में कॉन्क्लूड हो रहा था एंड इस टाइम में फिर से रीटेस्ट कर रहा है। तो इस रीटेस्ट जोन को मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम वेट ना करके इसको, ये जो जोन है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कॉन्क्लूड करके ऊपर भाग सकता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी ले रहा है। इस लेवल का जितने सारे स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को यहाँ पर हांड करके इसमें लिक्विडिटी लेके ये बैंक निफ्टी ऊपर भाग सकता है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में भी अगर देखोगे तो एक आप बोल सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑब्वियसली एक प्रिपेयर कर रहा है जो बैंक निफ्टी में, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे इसको अगर तोड़ेगा, मे बी अगर तोड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि इसका टारगेट बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट से ए पॉइंट का अभी तक के लिए जो पॉइंट्स है तो 4600 है। अगर ये तोड़ के 4600 के आसपास आए तो इस लेवल 45,200 के आसपास, दैट मीन और भी आपको 5000 पॉइंट का नीचे डाउनग्रेड दिखा सकता है एज पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। बट मेरे ख्याल से अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन हो गया है एंड लिक्विडिटी लिया है तो बैंक निफ्टी का भी नीचे एंड में, इस लो एंड में इसका लिक्विडिटी लेगा एंड आपको मेरे ख्याल से एक जो होता है ना कि नीचे जो स्टॉप लॉस लगा होता है उसको ट्रिगर करके ऊपर भाग जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी चांसेस है कि यहाँ से ही मार्केट और निफ्टी बाउंस बैक कर जाए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद। कंसोलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंस है कि जितना टाइम एक प्लेस में कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट देगा, तो मेरे ख्याल से उसका ट्रेंड, नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा वो बहुत आप मूव हो सकता है।
अभी मिड कैप में थोड़ा देख लेते हैं। मिड कैप सबसे लास्ट में मिड कैप देखेगा। सेंसेस में देख लेते हैं कि सेंसेस का सिनेरियो क्या है। डेली बेसिस चार्ट में सेंसेस के भी अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट होता है। इस लेवल को आप प्रॉपर तरीके से चेक करोगे तो एक स्मॉल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तो होता है। एंड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का भी एक लॉजिक है, जिस लॉजिक से ये नीचे आया उसमें से 5000 पॉइंट नीचे आना चाहिए। उसका वैलिड पॉइंट 5000 अगर हो जाए मेरे ख्याल से ए पॉइंट, दैट मीन्स 75,600 के आसपास। तो लगभग अगर हम लोग यहाँ पर एक ध्यान दे तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी अगर देखें तो लगभग 1650 पॉइंट के आसपास आपका सपोर्टिंग एरिया आता है। निफ्टी के जैसा ही है, ऊपर वाला आप देखोगे तो इस लेवल को उन लोग टारगेट कर रहा है कि ए लेवल तक आ जाए, उसके बाद नीचे आएगा। एंड उसका और भी नीचे अगर देखोगे तो जस्ट कॉपी पेस्ट निफ्टी का ही ट्रेंडिंग है, जहाँ पर यहाँ से रिटर्न बैक होने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो निफ्टी जैसा ही है, ऐसे कुछ नहीं है। इसका भी व्यू मैं सेम ही रखूँगा। एंड वीकली बेसिस आप अगर देखोगे तो सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन भी है इसका। अगर आप लिक्विडिटी का एरिया सोचोगे तो मेरे ख्याल से ये लिक्विडिटी एरिया है एज पर माई लॉजिक। थोड़ा सा आएगा, उसके बाद ही नीचे सपोर्ट देके ऊपर में चला जाएगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जब मार्केट डाउन होता है सबसे अच्छा खासा एक ही चार्ट है, वो है मिड कैप। मिड कैप देखो, उसमें आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक का ट्रेंडिंग क्या है, जो आपके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में है। निफ्टी तो आपको पोर्टफोलियो में नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से आपका स्टॉक है, तो स्टॉक में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे मिड कैप आप होल्ड कर रहे हो। तो उसका ही चार्ट देखो, उसका ही इंडेक्स देखो, जिसमें आपको एक व्यू आ जाएगा कि चलो भाई मिड कैप क्या दिखा रहा है। मिड कैप का अगर सिनारियो आपको देखना है तो इसमें से भी थोड़ा बहुत तो आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आता है। इस पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, एंड नीचे नीचे ही आया, मान के चलिए कि नीचे आया। तो पैटर्न अगर ब्रेक कर रहा है तो कौन सा लोगे आप। यहाँ से पॉइंट जनरेट कर सकते हो, लेवल ले सकते हो। इस पॉइंट को अगर आप टारगेट करोगे तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो आपका ऊपर से इस पॉइंट तक इसका 3885, दैट मीन्स 3900 की आसपास आपका पॉइंट होना चाहिए। एंड यह से अगर आप अभी तक के 3800 900 के आसपास अगर पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ मिड कैप रिवर्स हो सकता है। मतलब अगर जूम इन करके आप देखोगे इस पॉइंट से जो क्लोजिंग दिया हुआ है उस पॉइंट से 900 पॉइंट ओनली पेंडिंग है। 800 to 900 पॉइंट्स पेंडिंग है। आप बोलोगे तो 900 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए सर जी। 54,000 का इंडेक्स है जिसमें 900 पॉइंट्स, इट्स नॉट ए बिग डील मेरे ख्याल से। क्योंकि इसका अगर 1% हो जाए ना, उसे ही 540 पॉइंट हो जाएगा। तो 900 पॉइंट में मतलब 2% डाउनफॉल चाहिए। अब देखो 2% डाउनफॉल मिड कैप को अगर एडजस्ट करता है, मान के चलिए कि 2% डाउनफॉल ये दे देता है, तब इसका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव बूमरम हो सकता है। एक बुल रन चांसेस है कि यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड्स है। इसको थोड़ा वीकली चार्ट में चेक कर लेते हैं। उसमें देखते हैं कि मिड कैप का सिनेरियो क्या है।
अगर मिड कैप वीकली चार्ट में देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगा आपको। इसका चैनल बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर होता है। ये देखिए एक प्रॉपर प्रॉपर स्टेडी चैनल जो वीकली उगली में प्रिपेयर हुआ था। अब इसको भी देखो कैसे खूबसूरत सा चैनल प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद ये चैनल देखिए कितना स्वीट सा एक चैनल प्रिपेयर हुआ है। ओके, अब अब आप क्या करोगे, इस सब चैनल को हटा देते हैं। आप क्या करोगे, आप थोड़ा एक सपोर्ट चैनल क्रिएट करिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जो पॉइंट था इस पॉइंट से ए वाला वीक्स पकड़ लिया। देखोगे वेरी इंटरेस्टिंगली इसका जो एंड पॉइंट का जो लो है उसको जस्ट टच किया है। आप बोल सकते हो ये थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ इसको टच करने के लिए। ये देखिए तभी टच से बाहर हो चुका है। मैं थोड़ा ठीक ही है, मान के चलिए थोड़ा 19-20 होगा, इधर उधर होगा, मगर एक ए एग्जैक्टली तो टच हो गया है। दैट मीन्स ये जो टच पॉइंट है इसमें तो कुछ बड़ा सपोर्ट इंडिकेट कर सकता है मिड कैप के लिए। तो मिड कैप के लिए मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव साइन है। ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन भी आप बोल सकते हो जहाँ से मिड कैप रिवर्स बैक करने का पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस है। ये जो बड़ा वाला कैंडल था उसका अगर आप ये जो हैमर है इसको अगर देखोगे, इसका टॉप जो पॉइंट्स है उसको आप अगर देखोगे, ये भी एक सपोर्टिंग जोन पे आ गया वीकली कैंडल में। तो नेक्स्ट वीकली कैंडल अगर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टाइप का कुछ भी कैंडल हो जाए, इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का कैंडल, ये वाला कैंडल, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा मूव नेक्स्ट लिए आने वाला है। हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर भाग जाए। ये तो मेरे ख्याल से तब न्यू हाई के लिए ऊपर भागेगा। ये ट्रेंड कुछ चेंज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप आपको बहुत पॉजिटिव एक व्यू देगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के रैली के जो व्यू है उसके ऊपर। अगर मिड कैप निफ्टी आपको सपोर्टिंग में देता है मार्केट में कि इस सपोर्ट से बैंक आपको बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हेल्प आ जाएगा। मेरा पर्सनल व्यू में आपको मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। मेरे ख्याल से 100 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट नीचे मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा यही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। मगर आप अगर पोजीशन ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आपका फेवरेट जितने सारे स्टॉक है जो हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है, जस्ट लाइक DLF, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और रिलायंस, बहुत सारे फार्मा स्टॉक भी बहुत सारे हैं, सिप्ला है, टोरेंट फार्मा है, सन फार्मा है। मैं सबका तो नाम नहीं बोल सकता हूँ, मगर जितने सारे हैवी वेट स्टॉक है जिसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, अगर उसको एज ए पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आप परचेज़ करना चाहते हो, तो दिस इज़ द प्रॉपर टाइम। आप ऐड करिए, आपका फेवरेट स्टॉक ऐड करिए। और एक सजेशन है, आपके पास अगर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जिस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुका है, जिसमें आपको 30% लॉस दिखा रहा है, 35%, 40% लॉस दिखा रहा है, तो नीचे लेवल में आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए। दिस इज़ द प्रॉपर टाइम, उसको वैल्यू एवरेज करिए एंड एक टाइम आएगा जिसमें आपको एग्ज़िट करने के लिए, जो वैल्यू एवरेज हो जाएगा ना, उसको एग्ज़िट करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा।
जो बहुत शॉर्ट टर्म में आने वाला है। बहुत सारे एनालिसिस मार्केट में अभी बोल रहा है कि जीडीपी जो आया है, इन्फ्लेशन रेट जो आया है, उसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। मगर अगर अगर क्रॉस चेक करोगे 20 साल, 22 साल, 25 साल के डाटा में, जो फंडामेंटली जीडीपी में एंड इन्फ्लेशन में बहुत हलचल मची थी उस टाइम के लिए, मगर वो एक शॉर्ट पीरियड में इफ़ेक्टिव था। दैट मीन्स 1 वीक के लिए, 1.5 वीक के लिए। मगर मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए उसका कोई इफेक्टिव नहीं था। मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो लिक्विडिटी है, उसमें ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता। मगर नेगेटिव न्यूज़ इज़ गुड फॉर, ये आप बोल सकते हो कि एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो ये अच्छा है ना कि एक स्टॉक नीचे आ रहा है, आपको प्रॉपर वैल्यूएशन मिल रहा है, उसको आप परचेज़ कर सकते हो, उसको होल्ड करिए। ज़्यादा तक ज़्यादा आप एक्यूमुलेशन करके ही आपको एक शॉर्ट टर्म में आप 5% 10% गेन करने के लिए आप वेट करते हो। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ भी पोर्टफोलियो बनाने के सोच रहे हो और आपके पास पोर्टफोलियो है, तो दिस इज़ द प्रॉपर टाइम कि आप एक्यूमुलेशन करो उस स्टॉक को जो आपको फेवरेट लगे। हर वक्त जो स्टॉक आप चूज़ कर रहे हो, उस स्टॉक को प्रॉपर तरीके से स्टडी करो। अगर वो टॉप 50 और टॉप 100 स्टॉक लिस्ट में नहीं आते हैं, उसके अदर्स, उसके अंदर जो स्टॉक आ रहा है उसको तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक्यूमुलेशन कर सकते हो। मगर टॉप 100, टॉप 200 के अलग छोड़ के जो अलग अलग स्टॉक होता है, उसको मेरे ख्याल से घुसने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, क्योंकि वो मार्केट ट्रेंडिंग के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, वो उसके ऊपर इनसाइडर न्यूज़ और जितने सारे न्यूज़ है उसके ऊपर ट्रेड होता है। तो बी कॉशस उस टाइप की स्टॉक के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे आप पोस्ट कर सकते हो। एंड और कोई स्टॉक का भी, स्पेसिफिक स्टॉक का भी कोई भी आपको व्यू चाहिए तो नीचे आप पोस्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर उसके ऊपर आप मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं शेयर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।